बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग विराजमान हो जाइए। अभी तू वेट कर, कोई कमेंट मत कर, बिकॉज मेरी 3 बहुत अच्छी सहेलियां आई है। आई हैव टू कम देयर। आइए आइए प्लीज। Hi, Archie. हम नीचे आ जाते हैं। Coming on to your set. Assi Moni Moni. All 3 Moni girls. नहीं, मुझे लगा 4 महिलाएं खड़ी, अब हमारा क्या काम। सही है, हम ही करते हैं शो। मैंने देखा आप जाकर ये चुपचाप बैठ गए वहाँ। जीनत जी, ये वहां से भी मिल सकती थी, पीछे भी मिल सकती थी। इन्होंने अपना शरारा दिखाना था। ये हर बार ऐसा करती हैं। अच्छा इधर आ, इधर आ। ब्यूटी. एक बात मैं बता दूं, आज तो कॉस्ट्यूम की बात फिर से कर रहा है, तो ये नोट कर ले कि ये तीनों सेम डिजाइनर ने डिजाइन की हैं, ये तीनों आउटफिट। फर्क है, क्या? उन दोनों ने पे किया है। अनीता जी, आप तो मतलब ऐसा लेदर पैंट्स, मुझे लगता है गाड़ी में है कि घोड़े पे आई हैं आप। फिलहाल चल के आई हूँ। पर आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और हमारी आप तो हमेशा ही हमारे पास ही रहती हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जीनत जी, अनीता जी के लिए और पूनम जी के लिए। आइए मैम। Thank you. Kapil ji, it's so nice to be back here. मैम, ऑलवेज गुड टू सी यू। और पूनम जी तो हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं। अनीता जी और जीनत जी पहली बार आ रही आए हैं। हैं। इतना मन खुश हो रहा है कसम से। मतलब आपको हमने लाइनों में लग लग के, धक्के खा खा के, फिर भी नहीं कभी कभी टिकटें मिलती थी। आज ऊपर वाले की माया देखिए, आप आज हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं, जी हाँ, तो फिर मैंने शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होके जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात my कर रही हैं आप? हैंडसम गाय आपने अभी बोला, द मोस्ट हैंडसम गाय। But Kapil, I have to say that I've watched you a lot over the years. Wow. Or I know कि you are phenomenally talented. Thank you, thank you, You know, ma'am. not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है, आप इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी, जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी, हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म। हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। मस्ती कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा। हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अनीता जी, जब आपकी फिल्म आई नौकर बीवी का, बड़ी कमाल की फिल्म थी। और मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं कहा, जब आपकी शादी हुई जी, तो आपके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि जिसने धर्म पाजी को नौकर बना रखा है, मेरा क्या करेगी? आपको लगता है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे सोचते हैं? इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। इन्होंने बोला मुझे मिली है एक तगड़ी डोले शोले वाली, मैं देख लूंगा इसको कि ये मुझे नौकर बनाएगी कि नहीं। आई थिंक ही वाज नॉट राइट। पूनम जी, सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक कितनी सोनी लगती हैं कसम से। वो फिल्म में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सन्नी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए, क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुन के खा लेती हूँ. Look at her. Fabulous. She's our icon. But thank you so much. But you know, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे,
हम लोग भी हम लोग भी लगाते थे लगाते थे इनके इनके पोस्टर poster. उस टाइम तो ब्लो अप्स हम आते तो थे डबल इनके we पेज used to के see what clothes she used to wear and we used to copy Yeah, those. absolutely. Yeah, Totally. absolutely. Yeah. You all were all bachchas, huh? No, Or came not later? really bachchas, but yes. और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं? हमारे शहर में तो थी नहीं कोई। हमारे शहर में क्या दिल्ली तक आ गए हमें कोई नहीं दिखा। आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं। क्या बात है जीनत जी? रनीता जी, मैं एक दिल से बात कहना चाहूँ, हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ। इतनी फिटनेस मतलब तब भी वैसी थी जब मैं होठों से छू लो तुम। इनका अभी आने से पहले मैं तब देख थोड़ी रहा था पौजी गाने। पौजी थी। नहीं आप अभी ऐसी बेटर फिट हैं एक्चुअली और ज्यादा फिट लग रही हैं। मैं बताऊं इसके फिटनेस की बात, जी ऑटर्स क्लब। Right. ऑटर्स क्लब में एक कंपटीशन हुआ था अनीता, यू विल रिमेम्बर ऑफ कोर्स। वहां पर प्लैंक होता है ना, प्लैंक। अब कपिल को कैसे समझाऊं एक्सरसाइज प्लैंक क्या होती मेरे को है? पता है मैडम। ये अभी एक करके ऐसे- दिखा। मैं करके दिखा। उसके लिए बता दो, वार्म अप होना पड़ता है। थोड़ा मैं प्लैंक के लिए कोई प्लान के लिए warm-up कोई नहीं होना। वार्म अप नहीं होता चलो चलो हाँ, प्लैंक के लिए पर कोई चलो बंदा 1 मिनट कर ले, 2 मिनट कर ले। 61 मिनट्स। Yeah. 61 रे। मिनट्स। तो क्या हो गया, आप प्लान करके भूल गई थी? मैं प्लान करते भूल नहीं गई थी, मैं प्लान करते करते चैंटिंग कर रही थी। आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता है आपका रिकॉर्ड एक ही बंदे ने तोड़ा है आज तक। किसने? अर्चना जी 62 मिनट, पर प्लैंक में नहीं। ये 62 मिनट लगातार बिरयानी खा लेती हैं। ऐसे भी आपको पता है खा सकते हैं। हाँ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं, उसके बाद भटूरे आन लो। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिर अनीता है। बिरयानी खाने में ये माहिर। बचपन में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव एक्चुअली, मटन पुलाव। मटन पुलाव। हाँ, तो इसका बॉबी ब्रदर इज टू कॉल अ मिस पुलाव बिकॉज पूरे घर का पतीला ये साफ कर जाते थे। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे लगता था आप हमारे ही खाने पे नजर रखती हैं। आप तो काफी सालों से ये काम आपको कैसे बताइए? आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो। कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी। 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं। और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There used to be total confusion. जीना जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की। पैसों की। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद, हमारे घर वालों ने अलाउ बेचारे वहाँ बैठे हैं, होते भी आपको नहीं थे। देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों आप मम्मी को तंग कर? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसे माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम। मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी, मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाय हाय। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं थी, मैं गांव में रहने वाली थी, ओह, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे। तो मेरे को डर लगता था हो ना सके मेरे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए, थिएटर में जाके ले बाँह पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए, तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा कहती कि ये ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे।
मम्मी तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते, इसलिए साथ आते। ओह, इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली 3 फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी। तो मुझे ये जानना कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे? क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी। तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और 2 कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं। एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की। तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है। तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल। सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा जी। जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू। तो वो सेट पे ना इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर। तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी। तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है। जी जी। तो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ लाइक आई थॉट ही वुड विजुअलाइज रूपा। And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. So you know. तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग। जी जी जी। तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद। क्या बात। Oh wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई जीनत अमान नहीं बनता। बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरे को पता है, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये। तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे। तो इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं। तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की। Yes. आप वहाँ पे आई, जी। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे। अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता। तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है। जीना जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए। उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नजायज गेस्ट गया था। ओह, अमित जी भी थे वहाँ पे। वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे। एक मेरे को ना नीता मैम आपके पापा के बारे में एक बात पता चली। जी। हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप देखिए, The most popular police जगदीश राज officer. साहब। पहले तो जोरदार तालियां। हर फिल्म में
इन्होंने इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली। अच्छा। हाँ सीरियसली। Yes, his name is in the Guinness Book of World Record Wow. Doing? for playing the maximum roles of police inspector. Yes. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे। हाँ, इसीलिए पुलिस में है। आपको बचपन में कभी लगा था, क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं? नहीं, पापा को हम रोज देखते थे, यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म, और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे। ही वाज इन लव विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म, बोलते ये मुझे इज्जत देता है। वाह क्या बात है। A couple, he would have been so happy अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई हूँ। Oh, that's क्या so बात sweet. है ये और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं, Absolutely. सब देख रहे होते हैं। जी। होश, ये क्या? बैठ, तेरी जात का पैदा मारूं। अच्छा, कैसे आप लोग बताइए? सारा दिन डांस करता रहता हूँ जीनत जी, थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाता है, अभी ठीक हो जाएगा। ये क्या बात। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि A to Z हीरोइनें यहाँ पर आई हैं, अनीता जी से लेकर जीनत जी तक। क्या बहुत अच्छा, क्या बात। एक मिनट, ये पहले अंगूठी क्यों पहन रहे हैं? बहुत सालों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो कई बाद में ये ना बोले कि मिथुन खाली हाथ आया था। खैर, समझ में नहीं आ रहा पहले किससे बात करूं। अच्छा, हाय आइडिया। क्या? कपिल, जी दादा। ये तीनों में से एक उंगली पकड़, मेरा बाथरूम जाने का टाइम हो गया। ये क्या बात हुई? अगर दूसरी उंगली पकड़ता तो भी मैं बाथरूम जाता, क्योंकि नेचर कॉल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। या मैंने तीनों हीरोइनों के साथ काम किया है, इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने तीनों में से किसी के साथ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लकी मानता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका नाम लकी है। या खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। किसका? वो वाला गाना किसका था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को? जीनत जी का गाना है। हाँ, मैं आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन आशा जी से बड़ा मैं जीनत जी का फैन हूं। हम लोगों ने, जीनत जी याद है, वो फिल्म की थी, रोटी कपड़ा और ऊटी। ऊटी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा मकान ऊटी में ही है। खैर, मैं अनीता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। क्या फिटनेस है आपकी। थैंक यू। आप रोज जिम जाती हैं। जी। आप कितना किलो उठा लेती हैं? जो आप नहीं उठा सकते उससे उतना। 40, जी। 50, लेकिन आपसे आगे अर्चना जी हैं, इन्होंने 150 किलो के सिद्धू को उठा दिया। क्या बात है। वैसे आप आज इधर क्या करने आए? एक्चुअली मेरा ऊटी में होटल है, तो मेरे पास कुछ पैकेजेस हैं, मैं चाहता हूं आप लोग लें। अच्छा। एक पैकेज है 18 दिन और 2 नाइट्स का। क्या बात कर रहे हैं? 18 दिन। एक मिनट, 18 दिन और रातें सिर्फ 2? हाँ, क्योंकि रातें हमारी पैक्ड है, सिर्फ दिन खाली रहता है। तो जो रात में रुके हैं वहां, वो कहाँ जाएंगे? वो घूमने जाते हैं। तो जब वो घूमने जाते हैं तो हम उनका सामान और रूम फिर से रेंट पे दे देते हैं। डबल कमाई। वेरी गुड। देखिए आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए पैकेज, आप चाहिए यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं पहले जादू दिखाऊंगा।
यश। मैं आपको एक सांप का खेल दिखाऊंगा। अच्छा, सांप का? जी, एक मिनट। वो मेरी बीन किधर गई? मेरी बीन। कपिल यार, एक मिनट यार, एक मिनट। या मैं अपनी बीन बुला लेता हूं। आ गया। आप सांप से बीन ढूंढते? मेरा सब कुछ उल्टा है। मैं तो जीनत जी टीवी से रिमोट ऑन कर देता हूं। या टू गुड। यहां तक कि मैं दूध से भैंस निकाल लेता हूं। हाँ। और जीनत जी, यह तो कुछ भी नहीं, मैं पैर से ट्रक रोक लेता हूं। कैसे कैसे? ब्रेक दबा के। मैं मिथुन हूं। ब्रेक दबा के कपिल, मैं मिथुन हूं, बेवकूफ नहीं जो कुछ भी करेगा। हाँ। अनीता जी, आप प्रोमो में आना चाहती हैं? मैं फिल्म में आना चाहती हूँ, प्रोमो में क्यों? लेकिन प्रोमो में मैं आना चाहता हूं, इसीलिए अपना एक डांस तो होता है, बनेगा। आइए अनीता जी। थकावट वाली एंट्री। वाह, अगली बार ये मत करवाना, बहुत थकावट होती है रे। जीनत जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय। नकली मिथुन दादा, वाह, बाल आप संजय दत्त के लगवाए। जीनत मैम, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं, तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सेलिब्रिटीज जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, हम उनके ना फनी फनी कमेंट्स निकालते हैं। तो वो हम आप दोनों के तो हैं, तो जीनत जी सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन मैं वैसे बच आपकी। गई। तो अब अनीता जी और पूनम जी, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने फैंस के लिए, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। अरे भगवान। फनी कमेंट्स ओ माय गॉड। दिखाइए जरा। तो ये पूनम जी की फोटो, हॉलीडे मूड, फन, चीयर, मस्ती। हाँ जी, दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स। गॉड। मुझे समझ नहीं आता कि ये नींबू को ग्लास पे अटकाते क्यों हैं। इसको निचोड़ के फेंक क्यों नहीं देते? एक्चुअली आपको पता है पूनम जी क्यों ऐसे करते हैं नींबू? ताकि आप अपने आप उसे निकालें और जितना निचोड़ना है निचोड़ के आप फेंक ये दें। मिल गया आपको जवाब। क्या बात है। अच्छा, मुझे लगा वैसे ही उनके पास बचे होते तो वो ऐसा कर देते हैं। किसी नीचे लगा ड्रिंक को नजर ना लगे इसलिए लगाते हैं। ये कोई होगा पांडे जैसा रम पीने वाला। और दिखाइए नीचे। देखो कितनी चालाक है, दूसरे बंदे को फोटो खींचने में लगा के खुद पूरा ड्रिंक पी रही है। एक ने लिखा, मैम आइसक्रीम में आइस आइस ही है, क्रीम पहले खा गई क्या? Oh God, they और are so दिखाइए। cute and funny. फनी। ओ माय गॉड। ये क्या कर रही है? लाइट शाइन, वाओ, चूल्हा जला चूल्हा रहे हैं। चूल्हा। क्या बात है यार, बड़ी देर बाद देखा अनीता जी ये चूल्हा। गांव में मेरी मम्मी जलाती थी ये। दिखाइए जरा कमेंट्स। अनीता राज चूल्हा फूंक रही है, सच में गैस महंगी हो गई है। मैं तो कह ही रहा था कि फिल्मों में कमाई नहीं है, इन्होंने भी ढाबा खोल लिया है। किसी ने लिखा है, अगर आप झाड़ फूंक भी कर लेती हैं तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। अमेजिंग। और दिखाइए। मैम आप भी फूंक लेती हैं, मेरे बच्चे का बर्थडे है, गुब्बारे फुला दोगी? किसी ने लिखा, अनु मलिक को बुलाओ, वो आग लगा देगा, आग। और दिखाइए। One of those days, red and white is a favorite combo. हमें ग्लास ही लग रहा है। हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट। पक्का पर्स निचोड़ के शरबत बनाया है। अमेजिंग। मैम पर्स की मैचिंग से ड्रिंक लिया है या फिर ड्रिंक के हिसाब से पर्स? मैम अच्छी है,
पीने के लिए अपना पर्स साथ लाई हैं, वरना मेरी वाली तो दूसरों के खर्चे पे पीती। और दिखाइए। क्या कमेंट्स हैं? प्लेट खाली है, लगता है खाने में कोई गुलाबी आइटम नहीं मिला। गुलाब जामुन खा सकती हैं, किसी ने रिप्लाई लिखा है। अबे ये बार है, हलवाई की दुकान नहीं। और दिखाइए। Oh my God. अनीता राज, गुड थिंग्स कम टू दोज वो प्लान। वाओ, That's amazing. Who's underneath you? That's me. And up, आपके योगा साथ कौन teacher. है अनीता मैम? मेरी योगा टीचर है। on अच्छा। top of you? Yeah. क्या स्ट्रेंथ है बाबा। वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। वाह, ये तो हमें देख के ही थक रहे हैं हम तो। ये जब ट्रेन में बर्थ कंफर्म ना हो तो दो लोग ऐसे ही सोते हैं। I like that. I like that. वाओ मैम, एक्चुअली बहुत Thank बहुत you. इंस्पायरिंग है ये। Fantastic. Very inspiring. Thank you, thank you. और दिखाइए। Oh God. अब ऑलवेज क्या? फन टू गो एनीवेयर विद फ्रेंड्स, स्पेशल इवनिंग आउट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। Big fat Indian wedding. Yeah. मैम दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, घोड़ी के साथ नहीं। ओ कोई मेरे जैसा, उसने लिखा मैम फोटो बाद में खिंचवाना, उधर खाना खुल गया है, जल्दी जाओ रसमलाई खत्म हो जाएगी। किसी ने लिखा मैम लिफाफे में पैसे मेन्यू देख के रखना, और शादी में खाना। अच्छा, और दिखाइए। Very important. Oh my God. ये इतना लोग लिखते हैं सोच समझ के। ऐसी खूबसूरत लेडी को देख के ही दूल्हे दुखी होते हैं। नाइस कॉम्प्लीमेंट दैट। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पूनम जी को देख के फूफा ने स्टेज तोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने लिखा पूनम जी पहले मुझे आप अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बीवी को देखा मुझे आप और अच्छी लगने लगी। Oh my God. This is so और cute. दिखाइए। वाओ, माई फेवरेट प्लेस व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, फिश मार्केट विद माई फ्रेंड। दिखाइए कमेंट्स। वाओ मैडम, आपकी तो मछली भी शीर्षासन कर रही है। और Oh wow. ये बड़ा So मजेदार। interesting. This is such fun. बहुत मजा आया। मैम आपने अभी आते ही कहा ना कि सेम कॉस्ट्यूम, हमारे डिजाइनर सेम है। मैं सेम स्कूटर मंगवाता हूँ, आप चला के दिखाओ जरा आज। फिटनेस टेस्ट आपका भी होगा। नहीं वो भी तो करेंगे ना फिर। हाँ, करेंगे, वो भी करेंगे। आप तो आओ पहले। आओ ना। चलो आप तीनों की रेस है, मेरी नहीं। नहीं नहीं तू भी चल, सबसे लास्ट तू ही आएगा, चल। चलो ठीक है फिर। अभी डर रहा है कि लेडी से हार गया तो। हा हा। अब आप कह रही थी ना मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी लेके दो, मिल गई गाड़ी। अब आपने हमें तंग नहीं करना। चलो जी, चलिए स्टार्ट। हम भी गिराए पीछे पीछे। कहाँ जाना है? वापिस भी, वापिस भी। लो वापस। जोरदार तालियां। ये बड़ा मुश्किल है हील्स के साथ करना। देखो मेरी हील्स। Oh my God. ये काफी मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल है यार। हाँ, और बड़ी बात है लोहे की हील्स हैं। तुझे पता चलेगा तेरे सर पे पड़ेगी जब। अच्छा आपको ले जाओ पता भैया है ये। मैं चंडीगढ़ में एक्चुअल मोटरसाइकिल चलाया करती थी। मैं भी wow. देहरादून में। So I used to wear a skirt. उसमें ये सेफ्टी पिन है ना जो, वो बीच में लगा के ताकि स्कर्ट उड़े नहीं। Used to drive motorcycle. किनको बता रही जो ट्रक चला लेती। मैडम हील पहन के इतनी तेज भाग रहे हो आप? अरे आपको अच्छा लगता है कि? चलो साथियों, ये स्कूटर ले जाइए प्लीज। जीनत मैम, जैसे आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स दिखाई, अब तो सब अपने फैंस के लिए या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप ऐसे डाल देते हो। आजकल तो बड़ा कॉपीराइट्स का चक्कर है मैम। पहले क्या 80 90s में ना फिल्म स्टार्स के फोटो कहीं पे भी लगा देते थे। जैसे मैंने देखा अनिल कपूर साहब की फोटो ना शिकंजी के ठेले पे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। संजय दत्त की फोटो आपको लगेगी सैलून के बाहर लंबे बालों वाली। चलो वो तो फिर भी समझ में आता है कि उनका हेयर स्टाइल था। अनिल कपूर साहब का शिकंजी के ठेले से क्या लेना देना।
कभी आपको अपनी ऐसी फोटो किसी ऐसी जगह पे देखने को मिली जहां पे आपको लगा हो कि मेरी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, वो तो हमेशा होता था, हेयर कटिंग सैलून्स, हेयर स्टाइल, छोटे छोटे गांव में जगह पे। अजीब जगह मैंने देखी माचिस के डब्बे पे। आई वाज लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहा मैंने है? बहुत देखी। पटाखों के जमाने में, पटाखों आजकल तो के- फायर और ऐसी एक फुलझड़ी या एक ऐसा मैंने लंबा देखी थी रॉकेट मैंने। उसके डब्बे रॉकेट के पे। ऊपर हमारी फोटो। Absolutely. ये क्या है? पटाखों पे। क्या दौर था यार, वो भी बड़ा मजा था। अच्छा, आप तीनों के पोस्टर तो सबके घरों में होते थे, आपके घरों में किसके पोस्टर होते थे? I had a crush on Paul Newman. Wow. जब मैं 14 साल की थी, हर संडे आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, हमें अंग्रेजी फिल्म्स दिखाते थे once a week. अच्छा जी। तो I still remember the film. It was called The Silver Chalice. And it was one of his early. I was in love. Love. Yeah. I was in love with Dev Saab. I wanted to marry him. Oh, what a gentleman, so I charming. used to Dev say, I Saab. said, मेरी शादी काश इनसे हो जाए. Really? आपने बोला कभी उनसे उनको ये बात? With Dev Saab? I used to adore him. I just used to adore him. I was totally in love Yeah. with Tom Cruise. अच्छा। इतना गुड लुकिंग आदमी था. And I remember when my son was born, कुछ हफ्ते का ही था, I took him to see a Tom Cruise film.